बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की उर्दू में क्या पहचान होती है, उसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या तरीका होता है, और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह तब्दील किया जाता है, क्या क्या रूल्स होते हैं वॉइस को चेंज करने के। तो आपने हमारे साथ रहना है वीडियो के आखिर तक। सारी वीडियो आपने लाजमी देखनी है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस की उर्दू में पहचान ये होती है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, और इसकी इंग्लिश फॉर्मेशन जो है उसका हमारे पास तरीका ये होता है कि हमारे पास जुमले के शुरू में सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, ही शी इट होगा, तो उसके साथ हम एस या ई एस का मेन वर्ब के साथ इजाफा करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आई वी यू दे, तो फिर हम सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाएगा, और आखिर में हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि अगर हमारे पास जुमला हो कि अली खत लिखता है, अब जुमले के आखिर में आ रहा है ता है, तो यानी कि ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसकी इंग्लिश फॉर्मेशन होगी अली राइट्स अ लेटर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो उसके लिए फिर हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा कर दिया, और आखिर में आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर हमारे पास जुमला हो वो कपड़े धोती है, तो उसकी इंग्लिश होगी शी वॉशेस द क्लॉथ्स। अब यहाँ पे भी हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमने वॉश फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ ई एस का इजाफा कर देना है। और अगर हमारे पास जुमला हो कि हम क्रिकेट खेलते हैं, अब यहाँ पे भी आप देखें तो जुमले के आखिर में आ रहा है ते है, तो इसकी इंग्लिश होगी वी प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे वर्ब के साथ, जस्ट फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर हमारे पास जुमला हो कि वो सवाल हल करते हैं, ते हैं जुमले के आखिर में आ रहा है, तो इसकी भी इंग्लिश होगी कि दे सॉल्व द सम। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या तरीकाकार होगा कि आपने सब्जेक्ट के बाद डू या डस का इस्तेमाल करना है। ये भी डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डस का इस्तेमाल करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस की भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास अगर जुमला होगा कि अली खत नहीं लिखता, तो फिर हम उसकी इंग्लिश इस तरह करेंगे अली डज नॉट राइट अ लेटर। कि अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके लिए हम डस का इस्तेमाल करेंगे, तो मेन वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी वो ई एस का इजाफा डू के साथ कर चुके हैं। इसी तरह अगर जुमला होगा कि वो कपड़े नहीं धोती, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी शी डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में कि हम क्रिकेट नहीं खेलते, तो उस सूरत में हम डू का इस्तेमाल करेंगे, ई एस का इजाफा डू के साथ नहीं किया जाएगा, तो हमारी इंग्लिश फॉर्मेशन बन जाएगी वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर जुमला हो कि वो सवाल हल नहीं करते, तो उसकी हमारे पास इंग्लिश इस तरह बनेगी दे डू नॉट सॉल्व
द सम। प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का हमारे पास तरीकाकार ये होता है कि हमने डू या डस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम जुमले के शुरू में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जुमला हो क्या अली खत लिखता है, तो फिर हम सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, हम डस का इस्तेमाल करेंगे और डस का इस्तेमाल हम जुमले के शुरू में करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास जो इंग्लिश फॉर्मेशन बनेगी क्या अली खत लिखता है कि वो ये होगी डस अली राइट अ लेटर, और क्वेश्चन है तो जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरह अगर जुमला हो क्या वो कपड़े धोती है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डस का इस्तेमाल करेंगे जुमले के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हमारी इंग्लिश फॉर्मेशन बन जाएगी डस शी वॉश द क्लॉथ्स। इसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट की भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास जुमला हो क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हमने प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू का इस्तेमाल करना होता है, तो जुमले के शुरू में हम डू का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो हमारी जो इंग्लिश फॉर्मेशन है वो हो जाएगी डू वी प्ले क्रिकेट। और अगर हमारे पास इस तरह से जुमला हो कि क्या वो सवाल हल करते हैं, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लूरल है तो जुमले के शुरू में डू का इस्तेमाल किया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हमारे पास इंग्लिश बन जाएगी डू दे सॉल्व द सम। और अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का क्या तरीकाकार होता है, क्या रूल्स होते हैं, जिनको जहन में रखते हुए हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करना होता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। वो ये कि हमने जो हमारी एक्टिव वॉइस है उसके ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना होता है, और जो एक्टिव वॉइस का हमारे पास सब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। फिर हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा वही इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल हो रहा हो। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है बी की फॉर्म, और फिर हम मेन वर्ब की सिर्फ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तमाम के तमाम जो हमारे टेंसेस जिनकी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है उनमें हम सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फिर बाय का इस्तेमाल करके आखिर में हम हमारे जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम आज सीखेंगे कि किस तरह से आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम चलते हैं हमारी फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगर हमारे पास जुमला हो अली राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है अ लेटर, उसको हम सब्जेक्ट में ले आएंगे पैसिव वॉइस में। अब ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये है सिंगुलर, तो इसके साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे बी की फॉर्म। बी की फॉर्म जो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं इज़, एम, आर। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हम इसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो कि एक्टिव वॉइस में अब राइट है तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। फिर हम बाय का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हमारे पास जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो हमारा जो जुमला है अली राइट्स अ लेटर, इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी अ लेटर इज़ रिटन बाय अली। इसी तरह अगर हमारा जुमला हो शी वॉशेस द क्लॉथ्स, तो अब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है द क्लॉथ्स, उसको हम जुमले के शुरू में ले आएंगे पैसिव वॉइस में। अब जो हमारा सब्जेक्ट बन गया वो है द क्लॉथ्स जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम आर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, फिर बाय का इजाफा किया जाएगा और आखिर में हम शी को जो है उसको हम
हर में कन्वर्ट करके जुमले के आखिर में ले आएंगे। तो शी वॉशेस द क्लॉथ्स की पैसिव वॉइस बन जाएगी द क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय हर। इसी तरह अगर जुमला हो वी प्ले क्रिकेट, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो तो प्लूरल है, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने लगेंगे तो हम एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। यानी क्रिकेट हमारा जो है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। तो अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्रिकेट के साथ इस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हमने ये नहीं देखना कि एक्टिव वॉइस में हमारे पास वी का सब्जेक्ट है तो हम पैसिव वॉइस में आर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लें। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जो पैसिव वॉइस का हमारे पास सब्जेक्ट होगा हमने हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से लगाना होगा। फिर आ जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय का इजाफा करने के बाद हम आखिर में जो वी है उसको अस में कन्वर्ट करके जुमले के आखिर में ले आएंगे। तो वी प्ले क्रिकेट की पैसिव वॉइस बन जाएगी क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। जी दोस्त, ये तो थे प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के रूल्स। अब इन्हीं रूल्स की मदद से जो ये जुमला है दे सॉल्व द सम, इस एक्टिव वॉइस को आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके हमें कमेंट में बताना है ताकि हमें भी समझ आए कि आपको हमारी कितनी समझ आई है और आपको ये वीडियो कैसी लगी। उसके लिए भी आपने हमें कमेंट में लाजमी बताना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।